आज हम एक ऐसे राजपथ की ओर बढ़ रहे हैं जिस राजपथ पर आकर के दुनिया भर की सारी गलियां, सारी पगडंडियां आकर के मिल जाती है। दुनिया में उस मानसरोवर का नाम, दुनिया में उस शिखर का नाम, दुनिया में उस राजपथ का नाम है महामंत्र नवकार। ये एक ऐसा पावन मंत्र है जिसने आज तक अनंत अनंत जीवों का उद्धार किया। जिसने भी अपने मन में इसे बसाया, इस मंत्र ने उसके मन को मन नहीं रहने दिया, बल्कि मन को भी उसका मंदिर बना दिया। ये वो महामंत्र है जिस मंत्र को अगर किसी ने अपने तन पर धारण किया तो उस व्यक्ति के लिए इस महामंत्र नवकार ने उसकी तन की सारी बाधाएं और सारे रोग दूर कर डाले। ये वो महामंत्र है जिस मंत्र को यदि किसी ने भी अपनी आत्मा में स्थापित किया तो आत्मा में स्थापित होने के कारण हर व्यक्ति के हृदय को इसने परमात्मा का मंदिर बना डाला। आज हम उसी महामंत्र नवकार पर चर्चा करेंगे। आज हम उसी महामंत्र नवकार की साधना कैसे की जा सकती है, आज हम इस बात से रूबरू होंगे। आज हम इस बात से रूबरू होंगे कि महामंत्र नवकार का विज्ञान और मनोविज्ञान क्या हो सकता है। एक नवयुवक अत्यंत खूबसूरत था और वो खूबसूरत नवयुवक राजपथ से गुजरता चला जा रहा था और गुजरते हुए अचानक वो राजमहल के झरोखों के नीचे से गुजर रहा था कि तभी राजरानी की नजर उस नवयुवक पर पड़ी। नवयुवक की खूबसूरती देखकर राजरानी अपना मन गंवा बैठी, अपना दिल गंवा बैठी। वो नवयुवक इतना सुंदर था जितना कि आज हमारे भारत में ऋतिक रोशन सुंदर है, उतना ही वो नवयुवक सुंदर था। और उसकी सुंदरता को देखकर राजरानी पता नहीं अपने मन में उसके सारे नियंत्रण चले गए और उसने अपनी सखी और अपनी दासियों से पूछा, ये नवयुवक कौन है, इसके बारे में पता किया जाए और इस नवयुवक के साथ मुझे किसी भी तरह से मिलना है, इसकी कोई न कोई गोटी फिट की जाए। दासियों ने कहा, राजरानी आप इस नवयुवक को नहीं जानते? अरे ये नवयुवक तो पूरे नगर में सबसे खूबसूरत नवयुवक कहलाता है। अरे जिस भी गली से निकल जाता है लोग लुगाइयां इसको देखने के लिए उतावली और बावड़ी हो जाते हैं। राजरानी ने दिल अपना जब गंवा दिया तो एक बार जब राजा अपने राजकार्यों से दूसरे नगर की तरफ गया हुआ था कि तभी राजरानी को लगा कि यह सबसे अच्छा मौका है उस नवयुवक से मिलने का। उसने अपने विश्वस्त सिपाहियों को बुलाया और कहा, तुम उस नवयुवक को पकड़ कर ले आओ, लेकिन किसी को भी खबर नहीं लगनी चाहिए। नवयुवक के बारे में पता किया गया तो पता चला कि आज तो वैसे भी पखवाड़े का अंतिम दिन है और पखवाड़े का अंतिम दिन है। वो पखवाड़े के अंतिम दिन पौषधशाला में रहता है, उपवास करता है और निर्जल उपवास करके आज अपनी धर्म की पवित्र आराधना संपन्न करता है। सिपाहियों ने कहा कि आज जब वो अपने घर पर नहीं है तो उसे लाना और आसान है। और तब सिपाही लोग उसे लेने के लिए चले गए, उसे उठाया, अपहरण किया, डोली में डाला और लाकर के राजमहल में राजरानी के सामने लाकर के खड़ा कर दिया। राजरानी ने अपनी तरफ से परिणय का अनुरोध किया, राजरानी ने अपनी तरफ से प्रेम परिणय का अनुरोध किया, पर उस नवयुवक ने कहा, माते आप राजरानी हैं और राजरानी होने के नाते आप मेरी माँ के समान हैं। वैसे भी मेरा नियम है कि मैं किसी भी पर स्त्री के प्रति गलत नज़र नहीं उठाता। पर स्त्री के साथ मुझे सहवास करना तो बहुत दूर की बात है, गलत नज़र डालना भी मेरे लिए पाप की बात है। आप राजरानी हैं, मेरे लिए माँ के समान हैं और माँ हमेशा प्रणम्य होती है, पूजनीय होती है, वंदनीय होती है। माते आप अपने मन के गलत विचार निकाल दीजिए, गलत विचार अपने दिमाग से हटा दीजिए। पर राजरानी पर तो भूत सवाया हुआ था।
कौवे को रात में नहीं दिखता और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, लेकिन जब आदमी के मन पर कामांधता सवार हो जाती है तो आदमी को न दिन में दिखता है और न ही रात में दिखता है। तब न दिन में दिखता है और न रात में दिखता है। राज रानी ने कहा कि देख तो मान जा, अगर तू नहीं माना, अगर तूने हाँ नहीं भरी तो इस समय तू राजमहल में खड़ा है और राजमहल में खड़ा है, चारों तरफ मेरे सिपाही हैं। राजमहल के बाहर एक आवाज दी तो एक आवाज देते ही सारे सिपाही आ जाएंगे, तुझे कैद कर लेंगे, जेल खाने में डाल देंगे, अब भी सोच ले। नवयुवक ने कहा, राजमाते, जीवन का चाहे जो परिणाम हो, एक न एक दिन नश्वर काया का छूटना ही है, पर अगर धर्म पथ का अनुसरण करते हुए अगर मेरे नश्वर काया का विसर्जन भी होता है तो मुझे मरते हुए भी गौरव होगा। मैं अपनी ओर से ये दुष्कर्म और ये दुष्पाप कतई नहीं करूंगा। जब राजरानी को लगा कि किसी भी स्थिति में ये नवयुवक मानने को तैयार नहीं, महिला को, किसी भी पुरुष को अगर सरेंडर करना हो 1 सेकंड में कर सकती है, जेल में भेजना हो 1 सेकंड में भेज सकती है। उसने आव देखा न ताव, झट से अपने ब्लाउज का टुकड़ा फाड़ा, अपना कपड़ा फाड़ डाला और जैसे ही कपड़ा फाड़ा नवयुवक चौंक पड़ा। राजरानी ने चिल्ला कर कहा, बचाओ 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 बचाओ, और सुनते ही सारे सिपाही अंदर दौड़कर चले आए। क्या हुआ राजमाते, क्या हुआ क्या हुआ? ये नवयुवक, इसने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की, इस नवयुवक ने मेरे साथ छेड़खानी की, इसको पकड़ लिया जाए। और नवयुवक हक्का बक्का कुछ कर न पाया, कुछ बोल न पाया। तीन दिन के बाद जब राजा स्वयं उपस्थित हुआ और राजा को जब पता चला कि शहर के एक संभ्रांत सबसे खूबसूरत कहलाने वाले नवयुवक ने मेरी ही रानी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की, क्या आप बता सकते हैं राजा ऐसे नवयुवक को क्या दंड देगा? क्या दंड देगा? जोर से बोलो तो, जोर से बोलो तो। फांसी। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उसको फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया और नवयुवक को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके और पूरे नगर से गुजारते हुए ले जाया गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, पत्नी कह रही थी मेरा पति सपने में भी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता, हकीकत में तो करना बहुत दूर की बात है, जरूर कोई न कोई गलत फहमी हुई है। वो अपने मंदिर चली गई और वहां जाकर के प्रभु की शरण उसने स्वीकार कर ली। नवयुवक को फांसी के फंदे की तरफ, सूली की तरफ ले जाया गया और जब सूली पर चढ़ाया जाने लगा, राजा, राजरानी, न्यायाधीश, वजीर, मंत्री, सेनापति सभी वहां पर खड़े थे और सबके सामने उसे सूली पर चढ़ाया जाने लगा। और सूली पर चढ़ाने से पहले नवयुवक से पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा? तब नवयुवक ने कहा राजन, अगर आप मुझसे मेरी अंतिम इच्छा पूछ रहे हैं तो मेरी अंतिम इच्छा केवल यह है कि 15 मिनट के लिए मुझे इसी शूली के पास आजाद कर दिया जाए ताकि मैं मरने से पहले अपनी धर्म आराधना संपन्न कर सकूं। और 15 मिनट जैसे ही पूरा हो आप मुझे बड़े आराम से सूली पर चढ़ा दीजिएगा। नवयुवक ने करबद्ध स्थिति अपनाई, आंखें बंद की, आंखें बंद की और लगातार सुमिरन में लग गया, लगातार सुमिरन में लग गया, लगातार सुमिरन में डूबता चला गया, डूबता चला गया, डूबता चला गया। और जैसे ही 15 मिनट पूरे हुए, जल्लाद खड़े हुए, उसने, जल्लादों ने नवयुवक को उठाया, शूली पर चढ़ाया। पर देखते देखते महान चमत्कार हो गया और चमत्कार ये हो गया, सूली सूली न रही बल्कि सूली बदल करके स्वर्ण सिंहासन बन गई। सूली सूली न रही बल्कि सूली बदल करके स्वर्ण सिंहासन बन गई। ये देखते ही राजमाता चौंक पड़ी, जरूर ये कोई न कोई गजब का इसने चमत्कार किया है, अब मेरा पाप पकड़ा जाएगा। अब राजा खड़े होकर के इसको अपने गले लगाएगा, मेरा पाप पकड़ा जाएगा, सूली पर मुझे चढ़ाया जाएगा। राजरानी झट से खड़ी हो गई, राजा के कदमों में जाकर के गिर पड़ी, राजा के कदमों में जाकर गिर पड़ी। माफ करें महाराज, माफ करें महाराज, माफ करें महाराज। बोले क्या हुआ राजरानी, क्या हुआ, तू क्यों माफी मांग रही है? बोले मैं अपना पाप कबूल करती हूँ, हकीकत ये है ये व्यक्ति, ये नवयुवक 100% शुद्ध है, सोना है, खरा सोना। मेरे मन में पाप उदय हो गया, सो मैंने इसकी खूबसूरती से
खूबसूरती से आकर्षित होकर मैंने इस नवयुवक को अपने राजमहल में पकड़कर बुलाया। मैंने ही अपना ब्लाउज फाड़ा, मैंने ही इस पर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया, मैंने ही इस पर रेप करने का अपराध मैंने इस पर लगाया। महाराज, मैं पापिनी हूं, ये नवयुवक शुद्ध है। राजा ने कहा, राजरानी को पकड़ लिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। और जैसे इस सूली पर ले जाया गया, नवयुवक खड़ा हुआ और खड़े होकर नवयुवक ने कहा, महाराज महाराज जरा ठहरिए, राजरानी को आप सूली पर मत चढ़ाइए। मैं इतना खूबसूरत ठहरा, ये कोई विधाता की व्यवस्था थी? मेरे रूप को देखकर माते आज इस तरह से मुझ पर मुग्ध हो गई, पर मैंने राजरानी को मां कहा है और मैं अपनी आंखों के सामने अपनी मां को सूली पर चढ़ते हुए नहीं देख सकता। राजन, मेरा आपसे अनुरोध है, आप राजमाता को माफ कर दें, आप राजमाता को माफ कर दें। और तब राजा के सामने कोई विकल्प न बचा, उसने राजरानी को माफ तो कर दिया, पर माफ करने के साथ ही राजा ने और रानी ने नवयुवक से पूछा, ए नवयुवक, हम नहीं जानते कि किस कारण से तुम्हारी सूली सिंहासन बनी, पर हम तुमसे पूछना चाहते हैं, 15 मिनट तक जो तुमने मरने से पहले हमसे 15 मिनट मांगा था, उस 15 मिनट में तुमने लगातार आंखें बंद करके करबद्ध स्थिति में आकर तुमने क्या काम किया, क्या सुमिरन किया, क्या जाप किया, जिसके कारण ये तुम्हारी सूली सिंहासन बन गई। उसने कहा, भगवान राजन, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने जीवन में बचपन में ही अपने गुरु के द्वारा मिली हुई मंत्र दीक्षा के द्वारा मैंने मरते समय गुरु ने कहा था, जब तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हारा सहारा ना बचे, जब तुम्हें चारों तरफ से संकट घेर डाले, जब तुम्हें लगे कि मरणासन्न स्थिति आ गई है, तब भी तुम विचलित मत होना। तुम एक ही मंत्र का सुमिरन करना, एक ही मंत्र का सुमिरन करना, और वो महामंत्र है, और उस मंत्र का नाम है महामंत्र नवकार। उस मंत्र का नाम है महामंत्र नवकार। राजा ने खड़े होकर उस नवयुवक को अपने गले लगाया और गले लगाकर कहा, अरे जिस मंत्र में इतनी ताकत है, जो सूली को भी सिंहासन बना सकती है, जो मंत्र आने वाले संकट को दूर कर सकता है, जो मंत्र आदमी के लिए हाथ का हजूर है और हाथों हाथ अपना चमत्कार दिखा देता है, आज से मैं इस मंत्र को अपने राज्य का मंत्र घोषित करता हूं। आज के बाद मेरे राज्य का हर व्यक्ति इस मंत्र का पारायण करेगा, और मंत्र का पारायण करके तब अतीत में कभी उस राज्य की श्री समृद्धि हुई, सौभाग्य जगा, सुख शांति बढ़ी, शक्ति बढ़ी। उसने अनेक अनेक राज्यों पर अपनी विजय हासिल की थी। आज भी अगर हम में से कोई भी व्यक्ति अगर इस महामंत्र नवकार को श्रद्धा और भक्ति के साथ, अगर अपने दिल के साथ, अपने मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ अगर जोड़ता है, मेरा दावा है ये हाथ का हजूर है, ये संकट मोचक हनुमान है, ये रिद्धि सिद्धि दाता गणपति है, ये हर किसी व्यक्ति के लिए संकटों को दूर करने वाला दुर्गा सप्तशती पाठ है। जो भी व्यक्ति महामंत्र नवकार, दिखने में कोई भी मंत्र साधारण हो सकते हैं, लेकिन तब अतीत में एक राज्य पर आया हुआ संकट भी मिटा, एक व्यक्ति पर आया हुआ संकट भी मिटा। आज तक पिछले हजारों साल में जब जब भी संघ पर संकट आए, नवकार मंत्र की आराधना करके और आराधना करवा करके उस संकट को दूर किया गया। आज भी अगर किसी भी घर में कैसा भी दोष क्यों न हो, पर अगर वहां पर 48 मिनट तक यदि महामंत्र नवकार का संगायन कर लिया जाए, तो उस घर का आभा मंडल निर्मल होगा, भूत प्रेत पिशाच की बाधा उसकी दूर होगी, ऊपर से किया गया संकट निवारण होगा। अगर किसी ने हमारे घर को बांध भी दिया होगा, दुकान को भी अगर बांध दिया होगा, तो उसका बंधन भी टूट जाएगा। ये ऐसा महामंत्र नवकार है। अरे अगर किसी एक पत्थर को भी अगर 100 साल तक श्रद्धा के साथ अगर पूज लिया जाए, तो पत्थर नहीं रहता। वो पत्थर भी कोई वैष्णो देवी बन जाता है, वो पत्थर भी कोई नाकोड़ा भैरव जी बन जाता है, वो पत्थर भी कोई तिरुपति बन जाता है। पत्थर को भी अगर श्रद्धा से पूज लिया जाए, तो पत्थर नहीं रहता, वो भी
उसमें भी देवत्व प्रकट हो जाता है। और इतना देवत्व प्रकट हो जाता है कि आज लोगों की श्रद्धा हमें यह बताती है कि आज जितना समर्पण तिरुपति को होता है, जितना समर्पण पद्मनाभ मंदिर पर होता है, जितना समर्पण वैष्णो देवी, नाकोड़ा, भैरव जी या शंखेश्वर, जहां पर लोग कह देंगे वहां पर है क्या, एक पत्थर की मूर्त है, पर वहां पर इतना समर्पण होता है कि हिंदुस्तान के अगर केवल 5 तीर्थों के धन को भी, 5 तीर्थों के धन को अगर उन तीर्थों से बाहर निकालकर और यहाँ की आम जनता की सेवा के लिए अगर लगा दिया जाए तो भारत की सारी गरीबी केवल इन 5 तीर्थों से दूर हो सकती है। भारत की सारी गरीबी केवल 5 तीर्थों से दूर हो सकती है। अगर पत्थर को पूजा जाए, पत्थर भगवान बन जाता है। शब्द को, मंत्र को अगर हजारों साल तक अगर किसी भी शब्द या मंत्र को अगर लोगों ने सुमिरन किया तो वो शब्द शब्द नहीं रहे, वो शब्द भी अपने आप में उतने ही ताकतवर बन गए जितने कि स्वयं तीर्थंकर होते थे, जितने कि स्वयं अवतार होते थे। अतीत में लोगों ने अपने कष्ट दूर किए, सवाल है क्या आज दूर नहीं हो सकते? हमारे कष्ट आज भी दूर हो सकते हैं, आज भी दूर हो सकते हैं। मंत्र तो मंत्र होता है, मंत्र का अर्थ ही होता है जो हमारे मन को तार दे उसका नाम मंत्र। क्या कहा मैंने, बोलो तो? जो हमारे मन को तार दे उसका नाम मंत्र, जो हमारे अंतर मन का समाधान निकाल दे उसका नाम मंत्र, जो हमारे मन को निर्विषय कर डाले उसका नाम मंत्र, जो हमारे चित्त को निष्कषाय कर डाले उसका नाम मंत्र। मंत्र से ही शब्द बना है मंत्री। किसे कहते हैं मंत्री? राजा को सलाह देने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति को कहते हैं मंत्री। तो जैसे मंत्री राजा की ताकत है, वैसे ही मंत्र धर्म की ताकत है। और हर धर्म ने मानव समाज के कल्याण के लिए कोई न कोई मंत्र जरूर दिया है। याद रखिएगा, जल का स्वभाव है ढाल की ओर बहना। जल का स्वभाव क्या है? सब बोलो तो। ढाल किसे कहते हैं? हाथ करके बताइए ताकि पता चल जाए आप समझ गए कि नहीं। ढलाई नीचे की ओर। जल का स्वभाव है नीचे की ओर बहना और मन का स्वभाव है पापों की ओर बहना। जल का स्वभाव क्या है बोलो तो? नीचे की ओर बहना। जल का स्वभाव, पानी का स्वभाव है नीचे की ओर बहना और मन का स्वभाव है पापों की तरफ बढ़ना, पापों की ओर बहना। पर अगर जल को अगर ऊंचा चढ़ाना है तो यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा और मन को अगर ऊंचा उठाना है तो मंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। महाभारत के युग में षड्यंत्र काम करते थे, मध्य युग में तंत्र काम करते थे, भविष्य में यंत्र काम करेंगे। पर आज की तारीख में अगर इंसान को मंत्र का उपयोग करने की अगर कला आ जाए तो आज की तारीख में मंत्र सबसे बड़ा काम कर सकते हैं। ज्ञान इतना अथाह है, सत्य इतना अनंत है जितना अनंत सागर है। तुम अपने कदम अगर आगे बढ़ाओगे तुम अनंत को प्राप्त करोगे। महावीर के समवस्रण की तरफ जाओगे तो तुम्हें महावीर वाणी मिलेगी। हम अगर यहाँ पर कुछ बोलते हैं तो आप ये मत समझना यहाँ चंद्र प्रभु या ललित प्रभु बोलते हैं। हम लोग तो केवल उस महावीर के दूत हैं, हम लोग तो केवल उस महावीर के संतान हैं। हम केवल उसके शांति दूत बन करके और उसकी सेवा करके चले जाते हैं। ये मंडप न किसी गच्छ का है, न किसी पंथ का है, न किसी परंपरा का है। ये मंडप और ये मंच महावीर का समवस्रण का ये मंच और मंडप है। और यहां पर जैसे महावीर के समवस्रण में इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं और जानवरों को भी सबको आने की समान रूप से अनुमति होती थी, ऐसे ही महावीर के इस समवस्रण में 36 कौम, हर व्यक्ति, हर जाति, हर पंथ, हर परंपरा के व्यक्ति को आने का सादर
आमंत्रण रहता है। यहाँ सब समान है, न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई गरीब न कोई अमीर। जैसे महावीर राजा श्रेणिक में और पूर्णिया में कोई फर्क नहीं करते थे, वैसे ही चंद्र प्रभु और ललित प्रभु के इस ज्ञानशाला में न कोई पूर्णिया है और न कोई राजा श्रेणिक है, सब बराबर हैं। यहाँ सामायिक करने वाले लोग, आराधना करने वाले लोग आगे बैठते हैं, और फिर चाहे आप कैसे भी बड़े पद के आदमी क्यों ना हो, कैसे भी अमीर आदमी क्यों ना हो, आराधना करने वालों के पीछे ही आपका नंबर आने वाला है। आराधना पूज्य है, आराधना पूज्य है, धर्म का समर्पण पूज्य है, यही यहां पर मूल्यवान है। और यही यहां पर मूल्यवान है तो मैं कहना चाहूंगा, महामंत्र नवकार, महामंत्र नवकार ने जैनों को बांध कर रखा। सोचो जरा, कल्पना करो, हमारे आचार्यों और संतों ने तो इतने इतने पंथ खड़े कर दिए, इतने इतने संप्रदाय समुदाय गच्छ खड़े कर दिए, पर इन सबको जोड़ने का काम तीर्थंकर बनकर, अगर इन सबको जोड़ने का काम अगर किसी एक ताकत ने किया तो ताकत थी महामंत्र नवकार। महामंत्र नवकार जिसका पारायण मंदिर मार्गी भी करते हैं, जिसका पारायण थानकवासी भी करते हैं, जिसका पारायण तेरापंथी भी करते हैं, जिसका पारायण दिगंबर भी करते हैं। बाकी सब चीजों में भेद हो गया, पूजा में भेद, पूजा पद्धति में भेद, ड्रेस में भेद, एड्रेस में भेद, रूप रूपाई में फर्क, मेरा ये प्रतीक, उनका ये प्रतीक, इनका ये लोगो, उनका वो लोगो। अरे कपड़े के नाम पर हम बट गए। एक ने कहा मुंह पत्ती लंबी रखोगे तो मुंह पत्ती लंबी वाले थानकवासी बन गए, और मुंह पत्ती को चौड़ा किया तो तेरापंथी बन गए। ओ मेरे भाई, जड़ वस्तुओं को लेकर के हम लोग सब आपस में टूट गए, जड़ वस्तुओं को लेकर हम लोग सब आपस में बट गए। कितना अच्छा होता हम मूर्ति के नाम पर न लड़ते, हम लोग मूर्ति के नाम पर लड़ बैठे, एक श्वेतांबर मूर्ति बन गई, एक दिगंबर मूर्ति बन गई, कितना अच्छा होगा। मैं तो कहूँगा हम लोग ऐसे गुरुजन कहलाते हैं जिन्होंने सारे देश में जाकर सारे समाज को जोड़ने का काम किया और सारे समाज को ये कहने का प्रयास किया, अगर तुम अपनी अंगुलियों को अलग अलग रखोगे, तुम्हारी अंगुली में 1 किलो का वजन उठाने की भी ताकत नहीं रहेगी, पर अगर सब अंगुलियों को मिला लोगे, फौलाद अगर अपना बना लोगे, तो तुम सामने वाले को भी परास्त कर सकोगे। तुम अपने आप को फौलाद बनाओ, और अगर बिखरते हुए धर्म को राजपथ के रूप में अगर किसी ने एक रास्ता दिया, सबको जोड़कर रखा, आप ये समझें कि जैसे सबने अपने अपने रास्ते लिए, पर सारे रास्तों को अगर किसी ने एक किया, ये सारे पंथ परंपराएं अलग अलग मोती बन गए, माला के अलग अलग मणिये बन गए, पर इनको किसी धागे ने अगर पिरो कर रखा, भले ही भेद हो गए, पर सारे भेदों के बावजूद सबको अगर किसी ताकत ने जोड़ कर रखा। हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे वो कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत? जोर से बोलो तो, श्रद्धा से बोलो, कौन सा मंत्र? महामंत्र नवकार, जिसने सारे समाज को जोड़कर रखा। इसलिए हजारों साल के इतिहास में ये समाज, ये संघ अगर किसी का ऋणी है, किसी के प्रति अगर आभार और नमन समर्पित करता है, तो महामंत्र नवकार के प्रति हम अपना आभार और नमन समर्पित करते हैं, जिसने सबको एक बनाकर रखा, एक जोड़ कर रखा। जैन तो होता ही वही है जो रोजाना नवकार मंत्र की आराधना करता है। अगर कोई व्यक्ति नवकार मंत्र का सुमिरन न करे, तो वो आदमी केवल जैन के कुल में तो जरूर पैदा हुआ, पर उसके भीतर जैनत्व का संस्कार नहीं आ पाया, क्योंकि नवकार मंत्र तो माँ का दूध है। नवकार मंत्र तो माँ का दूध है। जैसे बगैर माँ का दूध पिए आप बोतलें पी पी करके बड़े हो जाओ, इंसान तो बन जाओगे, पर जीवन के संस्कार माँ का दूध पीने से आएंगे। और नवकार मंत्र
मां का दूध है। क्या है नवकार मंत्र? क्या है? जोर से बोलो तो, दोबारा बोलो तो, तीसरी बार बोलो तो। जैसे अपन सब लोग मां के दूध के कर्जदार हैं, वैसे ही अपन सब लोग महामंत्र नवकार के कर्जदार हैं। वैसे ही हम सब महामंत्र नवकार के कर्जदार हैं। जरा गौर करो, जैन शब्द को अगर आप उपयोग करते हैं तो मैं तो सबसे कहता हूं मेरे भाई बहनों, हटा दो समाज से इन शब्दों को, पैरवी मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तपागच के हैं कि खर्त्रगच के, आप थानकवासी हैं कि तेरापंथी हैं, मैं कहता हूं इन शब्दों को कम करो, गौण करो, हो सके तो भूल जाओ। और अपनी पहचान अगर देनी है तो केवल एक शब्द के रूप में दो, और वो है आई एम जैन, आई एम जैन, आई एम जैन। क्या कहा मैंने? अंगुली ऊपर उठा के बोलो तो। अरे भाई, थानकवासी भी आखिर है तो जैन ही, मंदिर मार्ग भी आखिर है तो जैन ही, दिगंबर भी आखिर है तो जैन ही। अपनी पहचान बड़े रूप में दो, छोटे रूप में अपनी पहचान मत दो। सब बोलो तो आई एम, आई एम, आई एम। आपको पता है, आपको लगता है यहां पर जब हम आते हैं तो केवल हम ही नहीं आते, जब सारे समाज को इस शहर में, सारे समाज को, सारे संघ को एक मंच, एक जाजम पर जब आपको यहां पर बैठे हुए देखते हैं, हो सकता है आप अपनी पूजा करने के लिए रोज महावीर स्वामी जी के मंदिर में जाते होंगे, पर यहां पर मराठा हॉस्टल मैदान में रोजाना महावीर स्वामी जी खुद आते हैं और देख कर जाते हैं। वाह रे भाई चंद्र प्रभु, अरे तूने यार सारे समाज को एक कर दिया, सारे समाज के भेद मिटा दिए, सारे समाज को तूने जैन बना दिया। आई एम ओनली। तो आज एक काम करो, आज एक काम करो, मेरा काम थोड़ा सा सेक्रीफाइस वाला काम है। आप अपनी मुंहपत्ती लगाते हैं लगाइए, मंदिर जाते हैं जाइए, मेरा उससे कोई समर्थन या विरोध नहीं है, पर मैं तो केवल एक काम आपसे अनुरोध करता हूं। मैं समझता हूं अगर आपने यहां से अगर शुरुआत कर दी, यहां से अगर शुरुआत कर दी तो सारा देश आपका अनुसरण करेगा, क्योंकि राजधानी अगर उपयोग करती है तो बाकी के आसपास के शहर वाले अपने आप उसका अनुसरण करते हैं। और मैं केवल आपसे महामंत्र नवकार पर बोलते हुए पहले आपको केवल आज एक ही बात कहता हूं, और वो है आई एम ओनली। अच्छा होगा, देखो आपके घर में डस्टबिन है क्या? कितने लोगों के घर में डस्टबिन है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। आधे लोगों के नहीं है, है ना? चलो एक काम करते हैं, आगे लोगों के नहीं है कोई बात नहीं, अपन परिकल्पना में ही सही अपनी आंखों के सामने एक डस्टबिन लाओ, तो अपनी आंखों के सामने एक डस्टबिन लाओ, तो आंखें बंद करो एक पल के लिए, एक पल के लिए आंखें बंद करो, अपनी आंखों के सामने डस्टबिन लाओ, उसका ढक्कन खोलो, और जो छोटे शब्द अपनी पहचान के लिए हमने पंथ परंपरा के रूप में बना रखे हैं, उन शब्दों की संकीर्णता को उस डस्टबिन में आज डाल दो। बोलो ओम नमः स्वाहा। दोबारा बोल लो ओम नमः स्वाहा। तीसरी बार फिर बोल लो ओम नमः स्वाहा। आज से आई एम ओनली। क्या कहा मैंने? आई एम ओनली। हम नहीं दिगंबर श्वेतांबर, तेरह पंथी स्थानकवासी, हम एक धर्म के अनुयायी, हम एक देव के विश्वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन, इतना ही परिचय केवल हो, आने वाला ऐसा कल हो। और जब हम नवकार महामंत्र की आराधना करते हैं तो भाई साहब इसने तो जोड़ा है, जरा गौर करो। जैन शब्द स्पेलिंग लिखिए तो जैन की JAIN। जे से बोलो जय जिनेंद्र। जे से क्या बोलो? जैन कौन? जैन कौन? जो जय से जय जिनेंद्र बोलता है, जय जिनेंद्र बोलकर अपने दिन की शुरुआत करता है। जैन कौन? जो जय से जय जिनेंद्र बोलता है, ए से अहिंसा का पालन करता है।
ऐसे अहिंसा का पालन करता है, आई से इंसानियत की इज्जत करता है, और एन से न से नवकार मंत्र की आराधना करता है, वह व्यक्ति जैन। जो ये चार गुण अपने जीवन के साथ जोड़ता है, वो हर आदमी जैन जैन जैन। वो हर आदमी क्या है? हम एक ऐसे, आपको पता है हम लोग राष्ट्र संत क्यों कहलाते हैं? इसीलिए कहलाते हैं, हम वो गुरुजन हैं जिन्होंने देश भर में लाखों लाख लोगों को नवकार मंत्र याद कराया है। लाखों लाख लोग नवकार मंत्र हमारे कारण उन्होंने सीखा है, आराधना करते हैं और रोज उसका पाठ करते हैं और अपने जीवन में आने वाले संकटों को दूर करते हैं। लाखों लाख लोग। जगनानी जी, आपको नवकार मंत्र याद है? खड़े हुए तो देखते हैं। ये सिंधी भाई हैं, खड़े हुए हैं, चलिए बताइए तो। नमो अनंताण नमो तिदाण नमो आर्याण नमो उज्जारण नमो लोहे सभ्य साहुणम ऐसो पंच नमकारो सभ्य पाव पढ़ो सयो मंगलांच सब वैसे पढ़ वही मंगलम। सिद्ध, बहुत बहुत साधुवाद। ये सिंधी हैं, जगनानी अभी रायपुर से आए हैं, रायपुर से आए हैं, सिंधी है। ऐसे पता नहीं यहाँ भी और कितने लोग बैठे होंगे जिनको नवकार मंत्र याद है। जैन कुल के लोगों के लिए तो नवकार मंत्र संजीवनी औषधि की तरह है, पर अगर कोई व्यक्ति जैन घर में पैदा नहीं हुआ तब भी मैं कहता हूँ नवकार मंत्र का पाठ करो, नवकार मंत्र का पारायण करो। ये संकट मोचक हनुमान है, ये रिद्धि सिद्धि दाता गणेश है, ये संकटों को दूर करने वाला दुर्गा सप्तशती पाठ है। हर आदमी नवकार मंत्र का पाठ करे। ऐसा नहीं है कि केवल नवकार मंत्र ही है, और भी बहुत सारे ऐसे ही उत्तम श्रेणी के पाठ हैं। आजकल तो नवकार मंत्र से हीलिंग की जाती है, रेकी की जाती है, और रेकी और हीलिंग करके नवकार मंत्र के द्वारा लोगों के शरीर के रोगों का भी निवारण किया जाता है। लोगों के शरीर के रोगों का भी निवारण किया जाता है। देश में बहुत सारे ऐसे क्लिनिक खुल गए जहां पर नवकार मंत्र के द्वारा हीलिंग की जाती है। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और वो सज्जन भक्तामर स्तोत्र के पाठों के द्वारा हीलिंग करते हैं, रेकी करते हैं और लोगों के रोगों का निवारण करते हैं। वो सामने बैठे हैं। प्रभु, आपका नाम क्या है? जेविन जैन। वेरी गुड। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, केवल हमें इनमें से चीजों को पैदा करने का तरीका चाहिए। मैं आपको एक दो घटना बताता हूं किस तरह से नवकार मंत्र काम करता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने हम लोगों से कहा था कि जब वो घर में थे तो सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा के लिए गए। कलकत्ता के छाता बाजार के लगभग 40 लोग एक साथ सम्मेद शिखर तीर्थ की यात्रा के लिए निकले। बोले भरी गर्मी का समय, दोपहर में 1, 1:30, 2 बज गई जब नीचे से घेटी जाकर के वापस ऊपर लौटकर आ रहे थे। लौटते समय इतनी तेज प्यास लगने लगी कि कहीं पर भी उस जमाने में पानी मिलता नहीं था, और जो बोतल में पानी लेकर गए थे वो पानी तो सब लोग पी गए। सबके गले सूख रहे थे, कहीं से भी कोई पानी व्यवस्था न हो पा रही थी। लोगों ने कहा मर जाएंगे, बेमौत मरेंगे। तभी उन 40 लोगों में छाता बाजार में काम करने वाला एक व्यापारी, जो जाति से मुसलमान था, मुस्लिम कुल में पैदा हुआ था, वो भी उनके साथ गया था। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। ये घटना मुझे मेरे पिता ने बताई थी। तो वो सम्मेद शिखर की यात्रा पर गए थे, तो वो मुस्लिम भाई भी उनके साथ गया था कि भाई थारे जैन यारो तीर्थ मने भी करा दो, 20-20 भगवान वटे मोक्ष गया है, मने भी वटे की यात्रा करा दो। और वो मुस्लिम भाई भी वहाँ पर गया। जब उसने देखा कि सभी लोग तकलीफ में आ गए तो उसने कहा ठहरो, मैं प्रयास करता हूँ, शायद भगवान की कृपा से कुछ मिल जाए, कुछ व्यवस्था हो जाए। और उसने झट से अपने साथ लाया हुआ छाता और छाते की आगे की नुकीली जो चोंच होती है उससे उसने मिट्टी को खोदना शुरू किया।
मिट्टी को खोदना शुरू किया। जब इतना सा गड्ढा हो गया, उसने कहा अब सब लोग शांति से यहाँ बैठ जाओ, और उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और अपनी तरफ से आराधना करने लगा। 5 मिनट के बाद उसने कहा मुझे संकेत मिल गया है कि यहाँ पर पानी है, यहाँ पर पानी है, आओ अपन सब लोग यहाँ पर सारे लोग मिलकर खुदाई करते हैं। और लगभग 1.5 फुट 2 फुट खोदने के बाद उन्होंने पाया कि वहाँ पर मीठा मधुर शरबत जैसा पानी निकल कर आ गया। लोगों ने पानी तो पिया, सबकी जान में जान आ गई, सबकी जान में जान आ गई। लेकिन सारे लोगों ने उस मुसलमान भाई को घेर लिया। बता तूने क्या किया, तूने क्या किया, तुझे कैसे पता चला पानी यहाँ पर है, ये तुझे कैसे पता चला, आखिर तूने किया तो क्या किया। उसने कहा नहीं भाई, ये मेरे दिल की बात है, इसको मेरे दिल में रहने दो। पर सारे दोस्तों ने, यारों ने, पिताजी ने कहा कि मैंने भी जिद पकड़ ली कि अगर तू मेरा दोस्त है तो बता क्या किया तूने। उसने कहा मैं कहूँगा तो आप लोगों को विश्वास भरोसा नहीं होगा। बोले क्यों, ऐसा क्या किया तूने। बोले मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल यहाँ बैठकर 9 बार नवकार मंत्र का पाठ किया। मैंने केवल यहाँ बैठकर नवकार मंत्र का 9 बार मैंने पाठ किया। और मैं जन्म से, मैं अपनी नमाज अदा करता हूँ, पर मैं जन्म से रोजाना नवकार मंत्र का पारायण करता चला रहा हूँ। बचपन में ही आपके ही एक जैन महाराज ने मुझे ये नवकार मंत्र सिखाया था और मुझे इसके चमत्कार बताए। मैं तब से लेकर आज तक नमाज भी अदा करता हूँ और नवकार मंत्र का भी जाप करता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति दिल से, श्रद्धा से अगर नवकार मंत्र का जाप कर ले तो पता है क्या होगा। सम्मेद शिखर की उस भीषण गर्मी में भी, पहाड़ी पर भी, और पानी के झरने फूटकर आ सकते हैं। और तब सम्मेद शिखर की उस पहाड़ी पर उन लोगों ने भी नवकार मंत्र की वहां पर बैठकर आराधना की। और मैं चाहूंगा आप सब लोग भी 5 मिनट के लिए आओ, पहले अपन नवकार मंत्र का संगान कर लेते हैं, आनंद ले लेते हैं और अपने भीतर गीत संगीत की तरह नवकार मंत्र को फूटने देते हैं। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। सब गा लो, होठ खोल लो, जबान खोल लो, हाथ खोल लो। और अब आज का नवकार मंत्र का चमत्कार देखो, हो सके तो आंखें बंद कर लो। मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के 68 अक्षर हैं सुख के आधार मनवा। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। अरिहंतों को सुमिरन करके, अरिहंतों को बोलो, अरिहंतों को सिद्ध प्रभु का नाम तू जप के, सिद्ध प्रभु का आचारज सुखकार मनवा। मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। उपाध्याय को मन में ध्याले, उपाध्याय को सर्व साधु को शीश झुका ले, सर्व साधु को
उपाध्याय को मन में ध्याले, उपाध्याय को सर्व साधु को शीश झुका ले, सर्व साधु को होवे भव से पार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम नमो उवज्जयणम। हाथ ऊपर। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम नमो उवज्जयणम, नमो लोहि सप्पसाहुणम, नमो लोहि सप्पसाहुणम। येषु पंचणमुक्कारो, येषु पंचणमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन, धनहीन सुख संपत्ति पावे, धनहीन सुख मन वांछित हर काज बनावे, मन वांछित हर अरे सुखी रहे संसार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। ताल से ताल बजने दो। अपनी ताली में पैदा होने दो नवकार मंत्र को। हाथों की भाग्य रेखा बदल जाएगी। रोग शोक को दूर भगावे, रोग शोक को बोलो, रोग शोक को जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, जन्म मृत्यु का रोग शोक को दूर भगावे, रोग शोक को जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, जन्म मृत्यु का भव दुख भंजन हार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के, अरे सारे तीर्थों की यात्रा हो रही है एक साथ। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के है सुख के आधार मनवा, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो रे नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार। सब लोग दिल से गा लो। रोग शोक को दूर भगावे, रोग शोक को। भाव करो कि मेरे शरीर से सारे रोग निकल कर बह रहे हैं। मेरे शरीर में जो पंच परमेष्ठि की निर्मल ऊर्जा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो पंच परमेष्ठि की दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है।
रोग शोक को दूर भगावे, रोग शोक को, जन्म मृत्यु का दोष मिटावे, जन्म मृत्यु का, बोलो भव दुख भंजन मनवा मंत्र जपो नवकार, मनवा मंत्र जपो नवकार, मनवा मंत्र जपो रे नवकार, मनवा मंत्र जपो नवकार, मनवा मंत्र जपो रे नवकार, मनवा मंत्र जपो नवकार। नमो अरिहंताणम नमो सेताण, बोलो नमो अरिहंताणम नमो सेताणम, नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम, नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम नमो लोये। येसो पंचणमुक्कारो, येसो पंचणमुक्कारो, सव्व पाव पणासणो, सव्व पाव पणासणो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं ह वै मंगलम, परमं ह वै मंगलम, परमं ह वै मंगलम, परमं ह वै। महामंत्र नवकार। अरे अगर किसी के भी घर में वास्तु दोष हो तो हर किसी व्यक्ति से कहूंगा घर में तोड़ फोड़ मत करो, केवल घर के दरवाजे पर, केवल घर के दरवाजे या घर के ब्रह्म केंद्र में नवकार मंत्र का भोजपत्र में लिखा हुआ, ताड़ पत्र में लिखा हुआ या स्वर्ण चित्र में लिखा हुआ नवकार मंत्र की तस्वीर ले जाकर टांग दो। आपके घर और फैक्ट्री का वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर लगे मैं इस हाथ के हजूर को पूरे जन जन तक पहुंचाऊंगा और जन जन को तक इस रूप में पहुंचाऊंगा, अगर आपको लगे आपके घर में आपके पोते को नजर लग जाती है, बार बार उसको नजर लग जाती है, दस्तें लगती है, उस पर बार बार किसी की बुरी नजर लगती है, आप केवल एक काम कीजिए, नवकार मंत्र को कागज पर लिख करके उसका ताबीज बनाकर उसके हाथ में पहना दीजिए, दाहिने हाथ में, और पहनाने मात्र से आप चमत्कार देखेंगे कि उस ताबीज से, नवकार मंत्र के ताबीज से उसके शरीर पर आई हुई ऊपरी बाधा, नजर की बाधा गारंटेड दूर 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 हो गई। यदि आपको कभी भी नवकार मंत्र का चमत्कार भी अगर देखना हो, किसी भी व्यक्ति पर भूत प्रेत की बाधा आ जाए, आपको लगता है इस पर भूत आ गया, प्रेतात्मा सवार हो गई, आप केवल एक काम कीजिए, सामने केवल एक कटोरी में, चांदी की कटोरी में 2 घूंट गंगा जल लेकर के और उसमें 3 बार नवकार मंत्र बोलकर 3 फूंक मारिए और उस आदमी पर छिड़क दीजिए। छिड़कने के साथ ही उस पर से भूत प्रेत की बाधा दूर हो जाएगी, गारंटी। हम लोग न जाने ऐसे कितने कितने चमत्कार कर डालते हैं। अरे किसी भी आदमी पर कैसी भी बड़ी से बड़ी भूत प्रेत की बाधा क्यों ना हो, उसके भूत प्रेत की बाधा को दूर करना हमारे लिए चुटकी का काम है, चुटकी का काम है, चुटकी का काम है, और वो हम दूर करते हैं ऐसे ही नवकार मंत्र जैसे प्रभावी मंत्रों के द्वारा। रोज पाठ किया करो, रोजाना सुबह 9 बार नवकार मंत्र का पाठ किया करें। आपको लगता है घर में आपके पास इतना टाइम नहीं निकलता नवकार मंत्र का पाठ करने के लिए? भाई साहब, जब आप अपनी फैक्ट्री जाते हैं, दुकान जाते हैं, कार में जाते हैं, ट्राम में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं या बस में जाते हैं, वहाँ पर आप फालतू बैठे हैं, निकमे बैठे हैं, कोई काम नहीं करते। आप केवल वहाँ कार में चलते चलते ही वो जो 20 मिनट का आपको टाइम मिला है उसका सदुपयोग कीजिए और वहाँ पर कार में बैठे बैठे ही नवकार मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। मेरा दावा है, जिंदगी में अगर कोई भी व्यक्ति कार में बैठे बैठे नवकार मंत्र का पारायण करता हुआ अपनी कार लेकर जाएगा, ताज जिंदगी में कभी उसकी कार का एक्सीडेंट होना तो दूर, खरोंच भी नहीं लगेगी। उसकी कार को
खरोंच भी नहीं लगेगी। 20 मिनट का सार्थक उपयोग हो गया। आपको लगता है आप किसी हॉस्पिटल में गए हैं किसी मरीज की साता पूछने के लिए, केवल जाकर वहाँ साता मत पूछो। साता पूछने से केवल उसका मगज खराब होता है। बोले पहले से 4 छाती कूटे थे, एक और आ गया। आप केवल वहाँ पास में जाकर के उस मरीज से कहो भैया जरा हाथ जोड़ लो, वो हाथ जोड़ ले। आप उसके पास में बैठकर कान में उसके 3 बार नवकार मंत्र सुना दीजिएगा और कहिएगा ये नवकार मंत्र आपकी बड़ी सुख साता लेकर आएगा, आपकी कुशल क्षेम लेकर आएगा। आप केवल 3 दिन में 3 बार सुबह सुबह जाकर के और उसे नवकार मंत्र सुना दीजिएगा। आपको लगता है आप सड़क से गुजर रहे हैं और पास में से आपकी एक एम्बुलेंस गुजरी है, आप केवल एक काम कीजिए, गुजरती हुई एम्बुलेंस को देखकर सड़क पर चलते चलते ही उसे एक बार नवकार मंत्र सुना दीजिए। केवल एक बार नवकार मंत्र आप अपने जपते जाइए, नवकार मंत्र बोलिए और नवकार मंत्र की शक्ति से कहिए, शासन देवी और देवता से कहिए हे भगवान इस मरीज को सुख साता पहुंचाना। आप ताज्जुब करेंगे, अरे बहुत कुछ मुमकिन है कि जब किसी एक नाग युगल को नाग के जोड़े को पार्श्वनाथ भगवान ने नवकार मंत्र सुनाया तो नाग युगल मर करके धर्मेंद्र और पद्मावती देव बन गए। तो आपके द्वारा किसी के नाम पर लिया गया नवकार मंत्र का सुमिरन क्या उसका उद्धार नहीं करेगा? अरे करके तो देखो और देखो कि उसका क्या चमत्कार होता है। आप अगर यहां पर प्रवचन में आते हैं और प्रवचन में शुरुआत में सबसे पहले गुरुजनों के मुंह से, चरित्रात्माओं के मुंह से, संयम प्रधान जीवन जीने वाले त्यागी वैरागी गुरुजनों के मुंह से अगर आप यहां पर नवकार मंत्र भी सुनते हैं तो मेरा दावा है किसी भी गुरु महाराज और बाकी के लोग सुनाए या ना सुनाए, प्रवचन से पहले यहां पहुंच जाइए और 21 दिन तक लगातार गुरु महाराज के मुंह से यहां पर जो नवकार मंत्र का पारायण करवाया जाता है, त्यागी तपस्वी गुरुजनों के द्वारा, चरित्रात्मा गुरुजनों के द्वारा जो नवकार मंत्र का पारायण कराया जाता है, आप केवल उनके साथ मिलकर 21 दिन तक लगातार उनके मुंह से नवकार मंत्र सुन लीजिए या उनके साथ गुनगुना लीजिए और मेरा दावा है केवल 21 दिन में आपका तन बदलेगा, मन बदलेगा, आत्मा बदलेगी, रोग बदलेंगे, शोक बदलेंगे, दुख बदलेगा, जीवनचर्या बदलेगी, आपका स्वभाव बदलेगा, सब चीजों में आपके परिवर्तन आएगा। अरे लोग मांगलिक सुनने के लिए स्पेशल बाबजी के पास जाते, बाबजी मांगलिक सुनाओ, बाबजी मांगलिक सुनाओ। अरे यहाँ पर रोजाना हम लोगों ने खास तौर पर, हम चाहें तो सुबह आते सीधा प्रवचन शुरू कर दें, लेकिन नहीं, हर व्यक्ति को धर्म मंत्र की शरण मिले, इसीलिए प्रार्थना गाते और गवाते हैं ताकि कोई व्यक्ति अगर अपने घर में 5 मिनट की भी अगर धर्म आराधना न कर पाया तो यहाँ आकर के 15 मिनट की प्रार्थना कर ले, ताकि उसी बहाने से ही वो ईश्वरीय शक्ति के साथ वो जुड़ जाए और उनकी वरद हस्त की कृपा उस पर भी बरसनी शुरू हो जाए। इसीलिए तो हम लोग स्पेशल ये 20 मिनट का समय इसी के लिए लगाते हैं। आपको अगर चमत्कार देखना है 21 दिन तक गुरु महाराज के मुंह से रोजाना या सुबह नवकार मंत्र उनके साथ गा के देख लो और 21 दिन में उसका चमत्कार देखो। सार रूप में केवल 5 मिनट में अब ये समझा देता हूं। नंबर 1, किसी को भी नवकार मंत्र का अगर पाठ करना है, जाप करना है तो पहले ध्यान दे दो। नंबर 1, हमें इसकी साधना करने के लिए विधि का ज्ञान होना जरूरी है। नंबर 1 क्या बताया मैंने? विधि का ज्ञान होना जरूरी है। किसी भी मंत्र को साधने के 4 स्टेप होते हैं। बैखरी नंबर 1, बोलो तो बैखरी। नंबर 2 मध्यमा, नंबर 2, नंबर 3 पश्यंती, नंबर 3, नंबर 4 परा, नंबर 4। अब मैं इसे आपकी और मेरी भाषा में समझाता हूं और वो 4 शब्द हैं। पहला है उच्चारण, नंबर 2 सुमिरन, नंबर 2 क्या है? सुमिरन। नंबर 3 अंतरदर्शन, नंबर 3। नंबर 4 अंतर्लीनता, नंबर 4
अंतर्लीनता। वापस बोलाता हूं। नंबर 1 उच्चारण, मुंह से मंत्र को बोलो। नंबर 2 उसका सांसों सांस के साथ सुमिरन करो। नंबर 3 अपने हृदय में या अपने ज्ञान केंद्र पर उस महामंत्र की शक्ति का स्वरूप स्थापित करके उसका ध्यान करो। और नंबर 4 परम लीनता, जिस शक्ति का हमने ध्यान किया उस शक्ति में अपने आप में लीन हो जाओ। यही है चौथा चरण। पहला चरण क्या है? उच्चारण। जितने लोग मंत्र पढ़ते हैं उनको बता देता हूं, आप लोग जो मालाएं लेकर बैठ जाते हैं, नवकार मंत्र कोई 10 मिनट में पूरा करता है, कोई 5 मिनट में पूरा करता है, सब खोटे करते हैं। माला फेरने पर ज्यादा जोर मत दो, मालाओं को उठाकर साइड रखो। मालाओं को क्या करो? उठाकर साइड रखो। क्योंकि हाथ में जब माला पकड़ लेते हैं तो आमतौर पर आदमी के हाथ में चलती है इधर माला, इधर वो देखता है, उधर वो आई, उसको देख रहा है, ये नज़र घूमती रहती है, माला चलती रहती है, माथा कहीं चल रहा है, दिमाग कहीं चल रहा है, मन कहीं चल रहा है, हाथ कहीं चल रहा है। और इतने में कोई बगल में जैसे उसके सामायिक लिए वो माला फेर रही है और इतने में कोई लड़का आ गया, बच्चा आ गया और पास में और उसको हमारे यहाँ नवकार मंत्र की आराधना बड़ी विचित्र, ये यात्रा हमारी चलती रहती है। माला को उठाकर साइड रखो, माला को उठाकर साइड रखो। नवकार मंत्र की अगर आराधना करनी है तो अगर आप 15 मिनट नवकार मंत्र की आराधना करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा पहले 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करो, धीमी गति से, आराम से, ताली वादन करते हुए, संगीत के साथ, अपने आप में मस्ती पैदा करते हुए, ताकि जिस वातावरण में आप नवकार मंत्र का जाप करने बैठे हो वातावरण निर्मल हो, उस वातावरण की शुद्धि हो, वहाँ का आभा मंडल आपके अनुकूल बन पाए। इसीलिए तो हम उच्चारण करें। दीप इसीलिए जलाई जाता है, अगरबत्ती इसीलिए जलाई जाती है ताकि वातावरण की निर्मलता प्राप्त हो सके। इसी के लिए दीप जलाया जाता है। बाकी दीप जलाने का और कोई प्रयोजन नहीं है। भगवान के नाक में कोई अगरबत्ती नहीं जलानी है, हमें अपने वातावरण की शुद्धि करनी है। उच्चारण करो, 9 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करो, फिर 9 बार आंखें बंद करके और आती जाती सांसों के साथ एक एक पद को जोड़ो। नमो के साथ सांस ली, अरिहंताणम के साथ सांस छोड़ी, नमो के साथ सांस ली, सिद्धाणम के साथ सांस छोड़ी, नमो के साथ सांस ली, आयरणम के साथ सांस छोड़ी। मन के घोड़े को श्वास पथ पर लगाकर और श्वासों श्वास के साथ नवकार मंत्र का सुमिरन करो और देखो केवल 9 बार किया गया नवकार मंत्र का सुमिरन आपको क्या परिणाम देता है। तीसरा चरण होता है उसके स्वरूप का ध्यान। आप चाहें तो ललाट प्रदेश पर अरिहंत के स्वरूप को या हृदय प्रदेश पर अरिहंत के स्वरूप को, उनके दिव्य स्वरूप को स्थापित करके और आप इस महान शक्ति की आराधना कर सकते हैं। और जब तीनों चरण पूरे हो गए बिल्कुल मौन हो जाओ, शब्द मौन, वाणी मौन, तरंगे मौन, केवल 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट के लिए केवल उस शक्ति के साथ एक लय बनो। अपने आप ये पंच परमेष्ठि का सार तत्व अपने आप हमारे आभा मंडल को भी निर्मल करेगा। हमारे बीटा तरंगे, अल्फा तरंगे, माइंड की तरंगों को भी पॉजिटिव बनाएगा। अपने आप हमारे रोग शोक में कटौती अपने आप होती चली जाएगी। आपका दुर्भाग्य आपसे दूर होगा, भाग्योदय अपने आप होना शुरू होगा, अपने आप होगा। लेकिन ध्यान रखें, शुद्धि का विवेक जरूर रखें, शुद्धि का विवेक जरूर रखें। जिस स्थान पर बैठकर आप नवकार मंत्र का जाप करें वो स्थान शुद्ध हो। यहां जितने लोग सामायिक भी करते हैं ना, मैं उन लोगों से बीच में ही चलते बीच में ये कह रहा हूं, आप लोग अगर सामायिक करने भी बैठे तो जिन कपड़ों को पहनकर खाते पीते या सुसु करते हैं उन कपड़ों को पहनकर सामायिक न करें। सामायिक आराधना के लिए अपने निर्मल वस्त्र रखें, शुद्धि का विवेक रखें। स्थान शुद्ध हो, आसन शुद्ध हो, वस्त्र शुद्ध हो, मुख शुद्ध हो। अगर कोई आदमी गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, जर्दा खाता है, वो पहले अपने मुख को शुद्ध करे, उसके बाद नवकार मंत्र का जाप करे। हृदय हमारा शुद्ध हो, उच्चारण हमारा
शुद्ध हो। खोटा मत बोलना। याद रखो, चिता और चिंता में कितना फर्क होता है? एक बिंदी का। कुत्ती और कुंती में कितना फर्क होता है? कितना? कुंती है महासती और कुत्ती है जो गलियों में रखड़ती है। एक बिंदु का फर्क, लेकिन अर्थ का अनर्थ होता है। अध्याय और अंध्याय। अध्याय यानी ज्ञान, अंध्याय यानी कि नेत्रहीनता। सव्व साहुणम। सव्व बोलेंगे तो सर्व अर्थ निकल कर आएगा, और केवल सव बोलेंगे तो शव यानी कि मुर्दा, उसका अर्थ मुर्दा बन जाएगा। उच्चारण शुद्ध करें। गुरु महाराज के पास बैठकर अपने उच्चारण की शुद्धि करें। निष्ठा और एकाग्रता पूर्वक। निष्ठा और एकाग्रता पूर्वक अगर आप केवल 9 बार भी नवकार मंत्र की आराधना करते हैं, 9 बार किया गया जाप भी बहुत होता है। अरे मैं तो कहता हूँ 9 बार भी नहीं होता, 3 बार करो। 3 बार नहीं होता, सुबह जैसे ही आंख खुली हाथ जोड़े, दोनों अंगूठे कहाँ रखें? छाती पर, बिल्कुल अपने हृदय के मध्य क्षेत्र में। ये हमारी आत्मा का केंद्र हो गया। यहाँ पर अपने दोनों अंगूठों को रखें, चारों अंगुलियां आपस में सटाएं, और फिर नवकार मंत्र का आप दिल से एक बार भी सुमिरन कर लो। ये अपना काम कर जाएगा, आपका परिवार सुखी हो जाएगा। यदि हम मुद्राओं के साथ हम नवकार मंत्र की आराधना करते हैं, देखिए केवल एक एक पद की आराधना 3-3 बार बुलाता हूँ। नंबर 1 अरहम मुद्रा। 5 मुद्राएं आपसे बनवा देता हूँ। नवकार मंत्र में 5 नमस्कार हैं। 68 तीर्थों की यात्रा है अगर दिल से और श्रद्धा के साथ किया जाए तो। और पहली है अरहम मुद्रा। किसी भी व्यक्ति को लगता है उसके मन में विकार बहुत उठते हैं, क्रोध बहुत उठता है, कषाय बहुत उठते हैं, मन उसका बहुत चंचल है, वो अरहम मुद्रा के साथ केवल पहले पद की आराधना करे। और पहला पद है ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। क्या है? ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। और अरहम मुद्रा हम तैयार करते हैं। पहले हाथ जोड़िए सभी लोग, और यहाँ मध्य में रख करके अब पहले मन ही मन आंखें बंद करके एक बार नवकार मंत्र का सुमिरन कीजिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, येसु पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। हमने हृदय की शक्ति के साथ अपने आप को एकाकार करके और इस नवकार मंत्र का पारायण किया है। हृदय यानी हमारा भावना केंद्र, हमारा आनंद केंद्र, हमारी आत्मा का केंद्र। और अब हम कर रहे हैं अरहम मुद्रा। दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए, कान से टच कीजिए, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, गर्दन सीधी रखिए, कमर सीधी कीजिए। अब ये हो गई अरहम मुद्रा। अपने मन के विकारों को समाप्त करने के लिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए हम लोग ये अरहम मुद्रा के साथ अब पहले पद की आराधना करते हैं। आंखें बंद कीजिए और 9 बार पहले पद का पाठ करते हैं। आंखें बंद करके शांत मन से बोलिए ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। 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 हाथ स्ट्रेट रखिए। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम। हाथों को वापस छाती के पास ले आइए, आंखें खोलिए। यह था अपने मन को निर्मल और निर्विकार करने के लिए। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करनी हो, बुद्धि की निर्मलता प्राप्त करनी हो, मुक्ति की अगर साधना करनी हो, तो सिद्धि, बुद्धि और मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसे नमो सिद्धाणम पद की आराधना करनी चाहिए। और नमो सिद्धाणम पद की आराधना सिद्ध मुद्रा के साथ करते हैं। और सिद्ध मुद्रा होती है ऐसे। पहले हथेली बंद कीजिए और फिर दोनों हाथों को खोलिए,
अंगूठा टच रहेगा आपके हथेली से और पहले हृदय से लगाइए। ये सिद्ध शिला की आकृति बन गई है, सिद्ध मुद्रा है। अब पहले एक बार नवकार मंत्र का पारायण कीजिए। हम लोग सिद्ध बुद्ध मुक्त होने के लिए नमो सिद्धाणम पद की आराधना करते हैं। सब लोग एक बार नवकार मंत्र का पाठ कीजिए, मन ही मन बोलिए। अब दोनों हाथों को ऊपर जाने दीजिए, सीधे कान से दोनों हाथ टच हो जाएंगे और पूरा ऊपर हाथ सिद्ध मुद्रा। अंगूठा खुला रखिए, अंगूठे को मोड़ना नहीं है। पांचों अंगुलियां आपस में सटा लीजिए। सिद्ध मुद्रा, बिल्कुल कमर को सीधा कीजिए, मेरुदंड को सीधा कीजिए, आंखें बंद कीजिए और अपने ध्यान को आसमान की ओर ऊपर उठाइए, उतना ऊंचा जितना कि आकाश का अंतिम छोर है। सिद्ध शिला की ओर ध्यान उठाइए। हाथों की सिद्ध मुद्रा के साथ 9 बार बोलिए, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, 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 ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम। हाथों को वापस नीचे ले आइए अपने हृदय प्रदेश के पास। हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। ध्यान रखिए, जिनकी उम्र 50 से ऊपर की हो गई है वे सभी लोग ओम नमो सिद्धाणम का जाप करें, क्योंकि उनको अपनी मुक्ति की व्यवस्था करनी है। लेकिन जिनकी उम्र 50 से पहले की है वो ओम ह्रीम नमो अरिहंताणम का जाप करें, ताकि उनके मन की स्थिति निर्मल, निर्विकार और निर्विषय हो सके। लेकिन जिन लोगों को व्यापार में, अपने स्टूडेंट लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपनी राजनीतिक लाइफ में अपने आप को नेतृत्ववान बनाना है, अपने आप को लीडर बनाना है, वो तीसरे पद की आराधना करे और वो है ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। तीसरा पद क्या है? ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। और इसके लिए आचार्य मुद्रा बनाते हैं। दोनों हाथ पहले जोड़िए, एक बार नवकार मंत्र का पाठ पूरा और उसके बाद जिस चीज की हमें प्राप्ति करनी है केवल उस पद की आराधना। एक बार नवकार मंत्र का पाठ कर लीजिए, मनी मन नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, येसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वेसिम परमम हवै मंगलम। अब लीजिए आचार्य मुद्रा। दोनों हाथों को आशीर्वाद जैसी मुद्रा में लेकर आ जाइए और आंखें बंद करके अब 9 बार तीसरे पद की आराधना करते हैं। ये हमारे भीतर लीडरशिप को बढ़ाएगी। ओम ह्रीम नमो आयर्याणम, 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 ओम ह्रीम नमो आयर्याणम। दोनों हाथों को जोड़कर वापस हृदय क्षेत्र में ले आइए। चौथा पद खास तौर पर स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ज्ञान शक्ति को बढ़ाने के लिए, उनके मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को विकसित करने के लिए, पीएचडी करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, एमबीए करने वाले स्टूडेंट खास तौर पर इस चौथे पद की आराधना, केवल ये 1 मिनट का ही ये प्रयोग होता है, पर ये 1 मिनट का प्रयोग भी आपकी मेमोरी पावर और मानसिक क्षमताओं को बढ़ा देगा। और इसके लिए हम लोग उपाध्याय मुद्रा बनाते हैं। उपाध्याय मुद्रा, पहले हाथों को लीजिए छाती के पास, हृदय के पास, एक बार पूरे नवकार मंत्र का पाठ कीजिए और अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। भुजाएं कान से टच रहेगी, हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और अब बनाइए उपाध्याय मुद्रा।
4 अंगुलियां आपस में जुड़ी हुई रहेंगी, अंगूठा नीचे आ जाएगा और एक जलती हुई ज्योत जैसा रूप बनाइए। और अब आंखें बंद करके और अपने सिर को अब ऊपर ले जाइए, आँखों को इस छिद्र की ओर, ज्ञान ज्योति के छिद्र की ओर अपनी आँखों को केंद्रित कीजिए और फिर ये चौथे पद की आराधना कीजिए। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम, 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 ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम। दोनों हाथों को नीचे ले आइए छाती प्रदेश के पास। बहुत धैर्यपूर्वक इसे कीजिएगा, अभी तो हमें केवल सीखना है इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, ताकि पंच परमेष्ठी की जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी, वो ब्रह्मांड से हम पर बरस सके। और अंतिम पद है वो है ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणम। ये पाठ उन लोगों के लिए है जिन लोगों के स्वभाव में बड़ी उग्रता है, स्वभाव में बड़ी प्रचंडता है, स्वभाव में जिनके छल छद्म पाप इत्यादि करने की आदत है। अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए हम लोग खास तौर पर इस पंचम पद की आराधना करते हैं। ज्यों ज्यों आप इस पंचम पद की आराधना से जुड़ते जाएंगे, आप सच्चरित्रता के मालिक होते जाएंगे। आपका कैरेक्टर अपने आप ठीक होता चला जाएगा। आप में लघुता, रिजुता और मृदुता अपने आप आत्मसात होती चली जाएगी। और इसको करने के लिए अभी तो आप लोग, बहुत सारे लोग कुर्सी पर बैठे हैं, पर इसको करने के लिए ये ज़मीन पर ही हमें आसन लगाकर बैठना होता है। पर अभी आप केवल सीख लीजिए, और वो ये है सुखासन या पद्मासन में जो हम बैठे हैं, ये हाथ हमारी अंजुलि बनती है। पहले दोनों हाथ हम जोड़ते हैं, एक नवकार मंत्र का पाठ करते हैं और फिर हमारे हाथ की अंजुलि बना ली। यह है साधु मुद्रा। नवकार मंत्र बोलिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, एसो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिंह पड़मम हवई मंगलम। हाथ ऊपर ले जाइए, अंजलि बनाइए, कानों से टच कीजिए और ये भाव कीजिए कि मैं अपने चरित्र निर्माण के लिए, स्वभाव को सौम्य बनाने के लिए साधु पद की वंदना करता हूँ। और दोनों हाथ नीचे ले आइए, पूरे स्ट्रेट पंचांग नमन करते हैं ऐसे हाथ, बिल्कुल अंजलि यही बनी रहेगी साधु मुद्रा में। और अब बोलिए ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणम, 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 ओम ह्रीं नमो लोये सव्व साहुणम। वापस सीधे हो जाइए, हाथों को छाती के पास ले आइए, हाथों को नीचे लाइए, खड़े हो जाइए और सब लोग नवकार मंत्र का पारायण करके मंगल पाठ लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम। ताली बजाते हुए। सो पंचणमुक्कारो सव्व पावपणासनो मंगलाणंच सव्वे सिं पड़मम हवै मंगलम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग हाथ जोड़िए और नवकार मंत्र की एक एक पंक्ति का अर्थ बोल लीजिए। नमो अरिहंताणम, बोलो नमो अरिहंताणम। अरिहंतों को नमस्कार हो, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, सिद्धों को नमस्कार हो। सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम,
आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। आचार्य भगवंतों को नमस्कार हो। नमो उवज्झायाणम। नमो उवज्झायाणम। उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार हो। उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। लोकवर्ती समस्त साधु भगवंतों को नमस्कार हो। लोकवर्ती समस्त साधु भगवंतों को नमस्कार हो। एसो पंच नमस्कारो। एसो पंच नमस्कारो। ये 5 नमस्कार। ये 5 नमस्कार। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। सभी पापों का नाश करे। सभी पापों का नाश करे। मंगलाणंच सव्वेसिम। मंगलाणंच सव्वेसिम। सारे मंगलों में। सारे मंगलों में। परमम हवै मंगलम। परमम हवै मंगलम। पहला मंगल हो। 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 सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम।